नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में बताएंगे आपको कि रेलवे का चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, खास करके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी अगर आप एग्जाम देते हैं और चाहे टेक्नीशियन का एग्जाम देते हैं, कोई भी एग्जाम, ठीक है, अगर आप देते हैं तो उसमें जो नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका होता है, क्या होता है, कितने अंक आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल सकते हैं और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बताएंगे कि मेरा कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ था जब हम 2008, आपको बता दें कि 2018 में जब रेलवे की एक वैकेंसी आई थी, ठीक है, उसमें एग्जाम दिए थे, तो मेरा नॉर्मलाइजेशन होके अप्रॉक्स आपको बता दें कि 41 नंबर से नॉर्मलाइज होके मेरा 61 नंबर गया था। अप्रॉक्स 20-21 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। वो नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे होता है, ये आपको सारे वीडियो के अंत तक बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। इस बार ही देखे होंगे टेक्नीशियन का एक रिजल्ट, टेक्नीशियन का जो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट में किसी का 58 से शायद लगता है ऐसा करके 93 या कितना, मतलब समझिए कि सोच से अधिक नॉर्मलाइज हो गया था। आप सोच नहीं सकते, बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि जिनका 91 नंबर था, उनका नॉर्मलाइज करके 88 कर दिया, 88 कर दिया। 90 पे अगर किसी का रिजल्ट हुआ, 89 पे रिजल्ट हुआ, तो उनका रिजल्ट नहीं हो पाया। और एक तो ऐसे स्टूडेंट था जिनका बहुत वायरल हुआ था कि उनका 58 नंबर से नॉर्मलाइज होकर 93 नंबर हो गया था, उनका रिजल्ट हो गया था, ठीक है। ये बहुत वायरल हो चलता है। तो बात करते चलिए, वो सब तो अलग बात है कि किसी किसी का अगर हो गया तो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का मुख्य आधार क्या होता है, किस तरीके से, जिनको नहीं पता है, जो नए लोग हैं, उनको पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन से कहाँ पर होता है, मतलब नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बिल्कुल ही तेज होते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाता। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मीडियम होते हैं, उनका जो नॉर्मलाइजेशन के कारण भी उनका रिजल्ट हो जाता है। किन्हीं का 5 नंबर बढ़ जाता है, किन्हीं का 10 नंबर बढ़ जाता है, किन्हीं का नंबर बढ़ता ही नहीं है, जितना रहता है उतना ही रह जाता है, किन्हीं का 2 नंबर या 4 नंबर घट भी जाता है। मेरे एक दोस्त थे, उनका तो इस बार के ग्रुप डी में उनका 61 नंबर से घटा के 58 नंबर कर दिया था और 60 नंबर उनका कटअप गया था, रिजल्ट उनका नहीं हो पाया था। तो ऐसे नॉर्मलाइजेशन आपको रिजल्ट को लाने में अहम भूमिका निभाता है। आखिर रेलवे बोर्ड से पूछा गया कि ये जो नॉर्मलाइजेशन आप करते हैं, किस आधार पे करते हैं, तो इसका कोई भी एक पुख्ता जो मतलब सबूत होता है या कोई बात होता है कि हम इस आधार पर नॉर्मलाइजेशन करते हैं, कोई भी इस उनके बात से मैच नहीं किया था, जो रेलवे बोर्ड की तरफ से दिया गया था कि हम नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर करते हैं। लेकिन जहां तक हमको पता है, जहां तक हम जो भी अपने एक्सपीरियंस के लोगों से पूछे, जो लोग जिनका भी रिजल्ट होता है, जो लोग भी हमसे सीनियर है, उनसे बात किया कि आखिर नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि देखो, नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से होता है। नॉर्मलाइजेशन अगर बाय द वे आप क्वेश्चन अगर देखिए, आपको पता है कि रेलवे के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहता है, तो नेगेटिव मार्किंग को आप कंट्रोल करके चलते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइज होता है, ठीक है। नॉर्मलाइज क्या होता है कि अगर आप एग्जाम दिए, ठीक है, और एग्जाम देने के बाद आपका टोटल बाय द वे 70 क्वेश्चन बनाए, ठीक है, और 70 क्वेश्चन बनाए, उसमें से आपका 15 क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। तब 15 क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका 55 नंबर आया। 55 मतलब सही हुआ, 55 आपका 15 गलत हुआ, 55 आपका सही हो गया। तो 55 आपका सही हुआ, तब 15 गलत हुआ, तो एक गलत पे 3 नंबर कटता है, तो 15 गलत है तो 5 नंबर कटेगा, तो यानी कि आपका 50 नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन आप गलत किए कितना, 15 गलत किए, ठीक है। तो उसी 15 गलत के अकॉर्डिंग आपको नॉर्मलाइज किया जाता है रेलवे बोर्ड अपने तरफ से, ठीक है। आपका 50 अंक आ रहा है, तो वो आपका जो रियल मार्क है वो 50 अंक है, लेकिन रेलवे बोर्ड की तरफ से कुछ अंक आपको बोनस के तौर पे, जैसे 5 अंक किसी को दे दिया, तो पहले से 50 आ रहा था आपको काट छाट के, यानी कि नेगेटिव काट के, तो फिर आपको 5 दिया तो फिर आपको ऑटोमेटिक 55 हो गया, या आपको 10 दे दिया तो आपको 60 हो गया, 11 दे देगा तो 61 होगा, ठीक है। इस अकॉर्डिंग से अपने आप वो देता है। या हो सकता है उनको लगेगा कि नहीं, इसका क्वेश्चन का जो लेवल है, ठीक है, इसका क्वेश्चन के लेवल बिल्कुल भी इजी था और फिर भी इसने 15 अंक गलती किया, तो इसका नंबर कुछ काट लो या उतना ही नंबर रहने दो, या 1 या 2 नंबर बढ़ा दो। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन, क्वेश्चन का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग भी आपका, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है, और निगेटिव मार्किंग आप कितना लेते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी सेट लगाइएगा या कभी भी एग्जाम में बैठिएगा, तो आपके लिए जो नॉर्मलाइजेशन का जो मतलब ये प्रोसेस है, बहुत ही रिजल्ट में आपका अहम भूमिका निभाता है। तो उसी को देखते हुए निगेटिव मार्किंग करिएगा। अगर रेलवे बोर्ड की तरफ से तो ये कहा था कि क्वेश्चन का लेवल देखकर ही हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं। कहीं कहीं किसी बोर्ड का शिफ्ट बाई शिफ्ट एग्जाम होता है,
तो कहीं कहीं बोर्ड का ऐसा होता है जो क्वेश्चन बहुत ही हार्ड होता है, बच्चों को 50-55 लाने में हालत खराब हो जाती है, तो वहाँ पर जो है अच्छा नॉर्मलाइजेशन होता है वहाँ पर आपको बहुत अच्छा अंक 10 नंबर 15 नंबर लोगों को दिया जाता है, ऐसा रेलवे कहती है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि सभी लोग वहाँ 70 75 80 मार के आ रहे हैं, तो 70 80 आपका हो रहा है, अंक आ रहा है, तो उसमें से रेलवे आपको 1-2 अंक बढ़ाएगा या 5 अंक काट भी ले सकता है, ऐसा रेलवे कर सकता है। ये आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया होता है। अगर आप कितना भी पढ़ने में तेज है तो नॉर्मलाइजेशन के कारण आपका रिजल्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नॉर्मल एवरेज ऐसे है, ठीक है, स्टूडेंट है आप, तो आपका नॉर्मलाइजेशन के कारण भी आपका रिजल्ट हो सकता है। हम आपको बताए ना 2018 में एग्जाम दिए थे, मेरा था टोटल था कितना बता रहे हैं, 34 या 35 नंबर था, ऐसे याद नहीं, बहुत पुराना हो गया ना। 34 या 35 नंबर आया था, ठीक है, काट छाट के। और 34 या 35 नंबर से मेरा बढ़ा के कर दिया था कितना, सीधे मेरा कर दिया था कितना, 34 या 35 नंबर ऐसे ही कुछ था, बढ़ा के सीधे मेरा 61 नंबर कर दिया गया था। तो 61 नंबर कर दिया था, रिजल्ट भी हुआ था, लेकिन मेरिट के टाइम पे वो काम नहीं कर पाया था, ठीक है। इस बार भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, नॉर्मलाइजेशन भी इसमें मेरा 5 नंबर 6 नंबर बस मिला था, ठीक है, 5 या 6 नंबर ऐसे मिला था। तो आप याद रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन होता है जो आपको क्वेश्चन के लेवल के ऊपर होता है। किन्हीं का डाउट था इसीलिए वीडियो लेकर आना पड़ा, और आप नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।